Good morning, student. Class 12. Today we will read lesson 1, the last lesson. अंतिम lesson, अंतिम चैप्टर की बात हम करेंगे जो दिया हुआ लेसन का नाम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लेखक ने इसमें क्या बताया है। हम आगे पढ़ने से पहले पार्ट 1 का जो लास्ट पीरियड हमने पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में फ्रेंड्स और एम हेमल, जो एम हेमल है वो टीचर है और फ्रेंड्स जो उनके स्टूडेंट हैं, किस तरीके से एम हेमल क्लास में पढ़ाते हैं और जो फ्रेंड्स हैं वो उसे पढ़ाई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसका स्कूल में हमेशा लेट आना, लेट से क्लास में घुसना, अपनी जगह में शोर शराबे की वजह से आवाज़ में जल्दी से घुस के सीट में बैठ जाना, ये उसकी हैबिट हो गई थी। वो हमेशा लेट होता था और एक दिन एम हेमल उनसे क्वेश्चन करना किए थे, बच्चे लोग से बोले थे कि तुम्हारा होमवर्क है कि पार्टिसिपल के मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। पार्टिसिपल एक टॉपिक रहता है जिसके बारे में फ्रेंड्स को एक वर्ड का भी नॉलेज नहीं होता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि पार्टिसिपल का मुझे एक भी वर्ड नहीं आता है तो मैं क्लास में जाऊँगा तो मुझे क्या होगा, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। और वो क्या सोचते हुए आते हैं कि काश मैं आज स्कूल ना जाके पूरा टाइम बाहर ही स्पेंड करूं। बाहर में कुछ लोग, कुछ सिपाही जो है वो क्या करते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, वो उनको वहाँ देखने चला जाता है। तो इस चैप्टर में हम यहीं तक पढ़े थे। आगे हम पार्ट 2 आज पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि इस चैप्टर में और आगे क्या बताया है। लेट्स स्टार्ट। आप लोग बुक देखेंगे। I jumped over the bench and sat down at my desk. मैंने कूदते हुए कहाँ चला गया, अपने बेंच में चला गया और जाके वहाँ पे बैठ गया, छलांग लगा के अपने डेस्क के पास बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright. और क्या बता रहे हैं, जब मैंने अपने भय पर, अपने डर पर थोड़ा नियंत्रण पा गया तब मैंने क्या देखा, Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? मैंने अपने भय, अपने डर पर नियंत्रण पा लिया तब मैंने यहाँ नहीं देखा कि क्या नहीं देखा कि हमारे जो अध्यापक है उसका जो सुंदर हरे रंग का कोट है और क्या पहने हुए हैं, his frilled shirt, उनकी जो कमीज है वो कैसी है, झालीदार है, and the little black silk cap or embroidered that he never wore except on inspection and prize days. वो जो सर थे वो हमेशा क्या करते थे, एक कोट था जो हरे रंग का था और उनकी जो कमीज थी, जो शर्ट थी वो झालदार थी, बहुत ज़्यादा झाल बनी हुई थी और उनकी जो टोपी थी वो रेशमी टोपी थी, काले रंग की, वो उसको पहन रखे थे जिसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयड जो कढ़ाई होती है हैंडवर्क के वो बने हुए थे और जिस पर सभी तरह के काम, कढ़ाई का काम किया हुआ था उनकी कैप में। और इसे वो हमेशा कब पहनते थे, इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण और जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जब पुरस्कार वितरण होता था, वो 2 दिन हमेशा वही ड्रेस पहनते थे, उसके अलावा वो कभी भी नहीं पहनते थे। Beside the whole school seems to stand as solemn. और इसके अलावा पूरे स्कूल में क्या थी, शांति छाई हुई थी और सब लोग अजनबी दिख रहे थे, पूरा गंभीर वातावरण था। But the thing that surprised me most was to see. और सारा वातावरण देख के मैं क्या हो गया, अपने आप में मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। और सबसे ज़्यादा चौंकने वाली जो चीज़ें थी वो क्या थी, The back benches that were always empty. जो लास्ट में बेंच होते थे वो हमेशा खाली होते थे, लेकिन the village people sitting quietly like ourselves, जो हमारे पीछे की बेंच जो खाली वहाँ पे आके कौन बैठा है, विलेज के गांव के सारे लोग आके हमारे पीछे बैठे हैं। Old Hasan with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides. और कौन कौन है, भूतपूर्व जो मेयर है वो बैठे हुए हैं, उनके पहले एक जो बूढ़ा सा व्यक्ति है हौसर है, उसने क्या पहना है, अपना तिकोना टोप पहने हुआ है। भूतपूर्व मेयर है और भूतपूर्व पोस्टमास्टर है और उसके अलावा कई एक दूसरे के कई अतिरिक्त हैं।
बहुत ही सैड दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पे दुखी दिख रहा है। एंड हॉसर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles lined across the pages. अब आप ये देखो क्या हो रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति तो उदास दिखाई दे रहा था और जो हॉसर है वो एक पुरानी प्रथम पुस्तिका लाया हुआ था। क्या लाया हुआ था? एक पुस्तिका थी जो बहुत प्रथम थी और पुरानी भी थी, जिसके किनारों पर क्या था? अंगूठे से पलटने, हम पेज को पलटाते हैं ना, जो पेजेस होते हैं उसको ऐसे पलटाते हैं तो क्या होता है? वहाँ की पेज गंदे हो जाते हैं। तो जो हॉसर था अपनी प्रथम पुस्तिका जो पुरानी थी उसको लेके आया था, तो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो क्या हो गए थे? पेज पलटाने के कारण गंदे हो गए थे। और अपने भारी भरकम चश्मे की मदद से जो पन्नों के ऊपर आकर रखा था वो क्या कर रहे थे? जो बुक थी प्रथम पुस्तिका वो बैठ के थे चेयर में और अपने घुटनों के ऊपर में उस बुक को रखा हुआ था और अपने जो स्पेक्टिकल है, अपने जो चश्मे हैं वो किस पे रखा हुआ था? बुक के ऊपर रखा हुआ था। While I was wondering about it all, जब मैं इसके बारे में आश्चर्य कर रहा था, Emmanuel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." Emmanuel अपने चेयर पे बैठ गए थे और उसी विनम्र और गंभीर स्वर में उन्होंने क्या कहा? जो उसने मेरे लिए हमेशा यूज़ करते थे, वो हमेशा मेरे लिए इस्तेमाल करते थे कि मेरे प्यारे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो क्या करूँगा? मैं आज तुमको पढ़ाऊँगा। My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. फिर क्या बताया उन्होंने कि बर्लिन से आदेश आया है। कहाँ से आया है? बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेक और लॉरेन के स्कूलों में केवल क्या पढ़ाना है? जर्मन भाषा ही पढ़ाना है, जबकि एमएमएल क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच पढ़ाते थे। अब क्या बताया गया है कि वहाँ पे जर्मन भाषा का यूज किया जाना है। The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. तुम्हारा कल जो अध्यापक आएंगे, नए टीचर आएंगे और तुमको क्या पढ़ाएंगे? जर्मन भाषा में तुमको पढ़ाएंगे और आज फ्रेंच भाषा का आज लास्ट डे है, लास्ट लेसन है। I want you to be very attentive. और मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधान मुद्रा में मेरी बातों को सुनो। What a thunderclap this word were to me. ये शब्द मेरे लिए कैसे थे? थंडर क्लैप, बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। Oh, the rest, what was what they had put up at the town hall. फिर उसने क्या कहा? अरे वे दुष्ट लोग, यही बात तो उन्होंने क्या किया था? टाउन हॉल की सूचना पट पर लगाई थी। कौन पढ़ रहा था? जब फ्रेंड्स है दौड़ते हुए जब स्कूल से आता तो उसके जो सहायक थे, जो उसके सहायक के बाहर में बैठ के क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे। उस समय उसने एक व्यक्ति ने उसे रोका था कि बेटा आराम से जब स्कूल जाने बहुत टाइम है। तो उसने सोचा यहाँ तो हमेशा बुरी खबर ही रहती है, आज भी बुरी खबर ही लिखी होगी। तब उसे याद आया कि आज जो लास्ट लेसन एमएमएल फ्रेंच वाला लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं और उनका ट्रांसफर कहीं और हो गया है और हमें नए टीचर जर्मन भाषा में पढ़ाएंगे। यही सूचना हमारे सूचना पटल में लगी थी। उसे अभी इस बात का एहसास हुआ। My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. फिर मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ, अरे मैं तो लिखना भी मुश्किल से ही जानता था, जब मैं आगे और कुछ भी ना सीख सकूंगा। कौन बोल रहा है? फ्रेंच बोल रहा है। Oh, how sorry I was for not learning my lessons. अरे मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे। वो एमएमएल के डर से और पढ़ाई से हमेशा मुक्ति चाहता था, लेकिन आज उसको एहसास हो रहा था कि मैंने फ्रेंच जो भाषा थी वो क्यों नहीं सीखी। एमएमएल ने इतने प्यार से समझाया था, पढ़ाया था, मैंने उन्हें ध्यान क्यों नहीं दिया।
For seeing birds' eggs or going sailing on the Saar, my books that had seemed such a nonsense a while ago. So happy to carry my grammar, my history of the sands. फिर उसने क्या बताया? पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था। कौन? फ्रेंड्स बोल रहे कि मैं पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था और क्या करता था? सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। जो मेरी पुस्तकें होती थी, जो समय के पूर्व ही मुझे मुसीबत लगती थी, मैं स्कूल में उस हिस्ट्री बुक, ग्रामर बुक ले जाना मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगता था, भारी लगता था और उठाकर चलने में इतनी भारी भरकम महसूस होती थी पुस्तकें। और अब उसको एहसास हो रहा है कि जो एम हेमन उनका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाला है, तो मुझे कितना दुख हो रहा है। So happy to carry my grammar book, history of the sands were old friends now that I couldn't give up. अब मेरी पुरानी जो मित्र हैं वो लग रहे थे जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। और एम हेमल भी and I never to the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. इस विचार ने कि अब वह जा रहा था, अब मैं पुनः कभी नहीं देख सकूंगा किसको? एम हेमल को। मुझे उनके डंडे, कितना वो जो कितना संकी व्यक्ति था को मैं भूलने को बाध्य कर दिया है। भूलने को मैं मतलब उनके कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स का कि जो उनकी डंडे थे, उनकी जो डांट थी, उनकी जो पढ़ाई थी, जो फ्रेंच भाषा थी, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। उनको भूलने के लिए मुझे बाध्य कर दी उनकी सारी चीजें। Poor man, it was in honor of this the last lesson. बेचारा इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही तो उसने क्या किया था? He had put on his fine Sunday clothes and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अपने रविवार के अच्छे वस्त्र उसने पहने थे और अब मुझे समझ में आ गया था कि गांव के जो वृद्ध लोग हैं वो कमरे में लास्ट बेंच में जाकर क्यों बैठे थे। It was because they were sorry too that they had not gone to school more. ऐसा इसलिए था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो ज़्यादा अब स्कूल में और अधिक नहीं गए थे। It was their way to thanking our master for his 40 years of faithful service and showing their respect to the country that was theirs no more. इन लोगों का हमारे अध्यापक को उनकी 40 वर्ष की, उन्होंने 40 साल तक बहुत ही अच्छी सेवा दी थी स्कूल में। 40 साल के बाद उनका जाने का जो निष्ठापूर्ण सेवा दी थी उसके लिए धन्यवाद देने का यह एक तरीका था तथा अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का जो देश का जो अब उनका नहीं रह सकता। और वह भी एक सुंदर तरीका था कि गांव के लोग आके पीछे बेंच पे बैठ गए थे और उनका सम्मानपूर्वक उन्हें विदाई देने के लिए तैयार थे। आई होप कि आप लोगों को लेसन यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे कंटिन्यू करेंगे।